हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के लिए आपकी वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो फर्स्ट पोस्ट है आपकी वो है आपकी कैटरिंग सुपरवाइजर की एक वैकेंसी यहाँ पर, और ये वैकेंसी जो है वो SC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। और जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो मांगी गई है डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और कैटरिंग साइंस एंड होटल मैनेजमेंट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास डिग्री है होटल मैनेजमेंट में तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अगर डिप्लोमा इन कैटरिंग है तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपके पास इन होटल मैनेजमेंट तब आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस है ये शुड बी सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन एन इंडस्ट्रियल कैंटीन और एन एस्टेब्लिश होटल कैंटीन कैटरिंग टू मोर देन 300%। इस तरह का आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी वो है नर्स बी की। 7 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, और इसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास जो है डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग कोर्स में, और 3 ईयर की ड्यूरेशन का ये कोर्स आपका होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है फार्मासिस्ट ए की। 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। 1 वैकेंसी OBC कैंडिडेट के लिए, 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। और इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा MSc कोर्स होना चाहिए और 2 ईयर की ड्यूरेशन का कम से कम आपके पास ये कोर्स होना चाहिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी रेडियोग्राफर ए की। रेडियोग्राफर ए की आपकी 4 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, जिसमें 2 अनरिजर्व है। 1 वैकेंसी OBC कैंडिडेट के लिए, 1 SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसके लिए क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी कोर्स में, नॉट लेस देन 2 ईयर ड्यूरेशन। कम से कम 2 ईयर ड्यूरेशन का आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी कोर्स में होना चाहिए। और नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है लैब टेक्नीशियन ए। लैब टेक्नीशियन ए की आपकी 1 वैकेंसी है, और ये वैकेंसी जो है वो ST कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। क्वालिफिकेशन में आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, और ये कम से कम 2 ईयर का आपका कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी लैब टेक्नीशियन ए डेंटल हाइजीनिस्ट की 1 वैकेंसी है, और ये वैकेंसी जो है वो OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसके लिए क्वालिफिकेशन में आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल हाइजीन में, और ये कम से कम 2 ईयर का आपका कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है असिस्टेंट राजभाषा की 1 वैकेंसी है, और ये 1 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व है। और क्वालिफिकेशन में आपके पास आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मिनिमम 60% और % मार्क्स, और CGPA होना चाहिए 6.32 आपके पास कम से कम। इसके अलावा आपके पास जो है हिंदी टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए यूज़ करना। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है कुक की 4 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, और ये वैकेंसी जो है वो 2 वैकेंसी अनरिजर्व है। 1 वैकेंसी SC और 1 वैकेंसी EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। क्वालिफिकेशन में आपसे मांगी गई है 10th, आप 10th पास होने चाहिए। साथ ही साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए कुक इन होटल और कैंटीन। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी चालक ए, मतलब लाइट व्हीकल ड्राइवर ए की। लाइट व्हीकल ड्राइवर ए की आपकी 13 टोटल वैकेंसीज हैं, 13 वैकेंसीज हैं, जिसमें 7 वैकेंसी जो है 7 वैकेंसी अनरिजर्व है जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं। 3 वैकेंसी OBC कैंडिडेट के लिए हैं, SC कैंडिडेट के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, और EWS कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th पास होने चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास लाइट व्हीकल ड्राइवर का, और आपके पास जो है एक लाइसेंस होना चाहिए, LVD लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है हैवी व्हीकल ड्राइवर ए, भारी वाहन चालक ए की। 14 टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। 7 वैकेंसी जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं, 3 वैकेंसी OBC, 2 वैकेंसी SC कैंडिडेट्स, और 1 वैकेंसी ST और 1 वैकेंसी EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। और क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th पास होने चाहिए आप, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 5 ईयर्स में से 3 ईयर का हैवी व्हीकल ड्राइवर का आपके पास कम से कम लाइसेंस ये एक्सपीरियंस जो है वो होना ही चाहिए आपके पास। इसके अलावा HVD का लाइसेंस होना चाहिए पब्लिक सर्विस बैच के साथ। अगर पब्लिक सर्विस बैच नहीं है तब आपने बिलोंग टू स्टेट यूनियन टेरिटरी विद इन पब्लिक सर्विस बैच इज़ नॉट मैंडेटरी। जहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, शुड मीट द रिक्वायरमेंट विद इन 3 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट सिंस पब्लिक सर्विस बैच इज़ मैंडेटरी इन आंध्र प्रदेश। इसका मतलब ये है, हिंदी में आपको बताता हूँ, यदि आवेदक जो है राज्य केंद्र संघ या राज्य क्षेत्र के उन सेवा बैच अनिवार्य नहीं है। मतलब अगर कोई कैंडिडेट जो है वो किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रहता है जहाँ पर ये जो है पब्लिक सर्विस बैच जो है मैंडेटरी नहीं है, तो उन्हें क्या करना है कि अपनी पोस्टिंग जब उनकी होगी तब उन्हें उससे 3 मंथ पहले जो है अपने लिए ये रिक्वायरमेंट जो है पूरी कर लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपकी वो है फायरमैन ए की। 8 वैकेंसीज हैं यहाँ पर टोटल, जिसमें 4 वैकेंसी अनरिजर्व है, 2 वैकेंसी OBC कैंडिडेट्स के लिए हैं, 1 वैकेंसी ST और 1 वैकेंसी EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। क्वालिफिकेशन में आप 10th पास होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास जो है सेटिस्फाई द ये फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड एंड एंडोरेंस टेस्ट स्टैंडर्ड जो है वो मीट करते होने चाहिए। तो एज लिमिट आपकी यहाँ रखी गई है, वो रखी गई है अगर आप कैटरिंग सुपरवाइज़र
कैटरिंग सुपरवाइजर, नर्स बी, फार्मासिस्ट ए, रेडियोग्राफर ए, लैब टेक्नीशियन ए, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन ए डेंटल हाइजीन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आप मिनिमम 18 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज जो है 35 ईयर्स होनी चाहिए। और जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो कैटरिंग सुपरवाइजर को 50,000 पर मंथ, नर्स बी को 63,000, फार्मासिस्ट ए को 41,000 और इसके अलावा रेडियोग्राफर ए, लैब टेक्नीशियन डेंटल हाइजीन के लिए 36,000 पर मंथ सैलरी जो आपको दी जाएगी। इसके अलावा असिस्टेंट राजभाषा की एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 18 साल के, मैक्सिमम 28 साल के होने चाहिए, सैलरी आपको 36,000 पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा कुक और लाइट व्हीकल ड्राइवर और हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए एज लिमिट रखी गई है आपकी मिनिमम 18 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स 35 साल के आप होने चाहिए। जो एज लिमिट यहाँ जो आपको सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 28,000 28,000 पर मंथ। और फायरमैन ए के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल, मिनिमम 18 साल के, मैक्सिमम 25 साल के होने चाहिए 25 ईयर्स के। जो सैलरी आपको पर मंथ दी जाएगी वो दी जाएगी 28,000 28,000 पर मंथ। जो एप्लीकेशन फीस यहाँ रखी गई है, अगर आप कैटरिंग सुपरवाइजर और नर्स बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैटरिंग सुपरवाइजर और नर्स बी के लिए, तब आपको 250 रुपीज़ जो है मैंडेटरी है, ये नॉन रिफंडेबल फीस है, 250 रुपीज़ आपको पे करने हैं। पर जब आप एप्लीकेशन फिलअप करोगे तब आपको 750 रुपीज़ इनिशियली पे करने हैं, 750 रुपये ये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे जब आप अपीयर होंगे एग्जामिनेशन में, रिटन टेस्ट में अपीयर होने के बाद आपको ये रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आप SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तब आपको 750 रुपीज़ जो है कंप्लीट रिटर्न कर दिए जाएंगे। और अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो 500 रुपीज़ आपको पे किए रिफंड किए जाएंगे, 250 रुपीज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। बाकी बच्चे वैकेंसीज के लिए जैसे फार्मासिस्ट ए, रेडियोग्राफर ए, टेक्नीशियन ए, लैब टेक्नीशियन ए, डेंटल हाइजीन, असिस्टेंट राजभाषा, लाइट व्हीकल ड्राइवर, हैवी व्हीकल ड्राइवर, कुक और फायरमैन ए के लिए आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। पर इनिशियली यहाँ पर भी आपको 500 रुपीज़ जो है वो पे करने हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। जो ये 500 रुपीज़ है ये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे जब आप अपीयर होंगे रिटन टेस्ट में। और यहाँ पर SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ रिफंड किए जाएंगे और जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 400 रुपीज़ जो है वो आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 24 अगस्त 2023 24 अगस्त 2023 आपकी लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। और 25 अगस्त 2023 जो है वो आपकी फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट है। बाकी नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली चेक कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।